मैंने आपके लिए यह जो है सीरीज शुरू किया। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जब 2025 में अगर आप बैठिएगा तो वो वह जो आपके है एग्जाम में ऐसा ही पेपर में छपा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा कि सिद्ध करें कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने जो है यह मैथ का सीरीज शुरू किया है जो आपको 100 में 100 नंबर दिला करके रहूंगा। तो आप जो है अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ये मत सोचिए कि आप वो आपका दोस्त है तो इस चैनल से पढ़ के 100 में 100 नंबर ला देगा। ठीक है, मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम है भाई, ला करके उससे आपसे कंपटीशन क्यों करेगा। और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर कोई मैडम पढ़ा रही होती तो आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों करते, लेकिन आप जरूर बेईमानी कर रहे हैं। इसलिए बेईमानी न करें, कृपया इस सवाल को समझे पहले। ठीक है, देखिए सिद्ध करें कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। तो बोलोगे कि क्या आप सबको एक ही साथ में सिद्ध करेंगे? बिल्कुल भाई सिद्ध करेंगे। केवल एक टाइप आपको सीखना है और सारे के सारे जो है एक ही तरीके के होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम सबसे पहले सिद्ध करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हल। यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे परिभाषा से। तो परिभाषा परिमेय संख्या का क्या कहता है आपको कि देखिए, तो परिभाषा क्या कहता है कि वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो। तो यहाँ पे लिखेंगे p बटा क्यू बराबर इसमें से जिसको सिद्ध करना है। मान लीजिए रूट 2 को सिद्ध करना है तो हम लोग रूट 2 को लिखेंगे। रूट 3 को सिद्ध करना होगा तो रूट 3 को लिखेंगे। रूट 5 को सिद्ध करना होगा तो रूट 5 को। जो भी आपको सिद्ध करना वहां पे लिख देंगे। मान लीजिए कि रूट 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे जो है यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, और इससे हम लोग मान लीजिए ये भी बाटा में है और ये भी आपको बाटा में दिया है तो इसे हम लोग बाइसियम करेंगे। तो जैसे आप बाइसियम कीजिएगा तो इसका मतलब होता है बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आप 1 में p से गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा p। रूट 2 में q से गुना कीजिएगा तो रूट 2q। ठीक है, यह जो है आपको यहाँ पर लिखेंगे या। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बीच में बराबर है। यहाँ पे आपको समीकरण बन रहा है इसलिए जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए इससे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, तो p को स्क्वायर कीजिएगा तो p स्क्वायर हुआ। यह जो हुआ रूट 2q² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो p को स्क्वायर कर रहे हैं और रूट 2q का स्क्वायर कर रहे हैं तो p स्क्वायर के p स्क्वायर होगा और यहाँ पे लिख देंगे ला। ठीक है, बराबर रूट 2 जो है इसको जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा 2 में निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2q²। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि देखिए कि p स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है। ठीक है, और वही अगर देखा जाए तो आपको लिखेंगे p 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य होगी, इतना जो है आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ जो है यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ लिखेंगे पुनः इसको जो है इसको ऐसे कर देते हैं। माना कि देखिए फिर जो है p का मान मानेंगे तो p का मान क्या मान लेंगे 2k या k के जगह पर आप ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ जो है k के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, आपके अपने मर्जी जो आपको लिखना होगा उससे आप लिख लीजिएगा। देखिए तो यहाँ जो है लिख दिए p बराबर 2k। अब इस p जो है इसे हम लोग समीकरण मान लेंगे 2 और इस मान को उठा करके समीकरण 2 में लिखेंगे। ठीक है, रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि p का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए 2 में रखने पर तो जैसे आप रखिएगा तो p स्क्वायर 2q² है। p स्क्वायर जो है वह 2q² है। समीकरण 2 यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए ठीक है, अब यहाँ जो लिखेंगे देखिए अब यहाँ पर p² 2q² हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि देखिए और p का मान इसमें रखेंगे तो p के जगह पर क्या लिखेंगे 2k। तो 2k का होल स्क्वायर बराबर 2q²। तो यही कितना हो जाएगा आपको 4k²। 2 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4 होगा ना, तो 4k²।
बराबर का हो जाएगा 2q², 2 से कटेगा तो 2, साइड बदलेंगे भाई, इधर वाला संख्या को उधर भेजेंगे, उधर वाले संख्या को इधर लेके आएंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ जो है q² हो गया बराबर 2k², यहाँ जो है हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। और यहाँ जो है इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लिए। देखिए जहां इतना है यहाँ पे कि p² बराबर 2q², तो q² बराबर 2k², दोनों तो इक्वल है ना, इसका मतलब जो है हमने लिख रखा है कि यह जो है अपरिमेय संख्या है, तो इसका अपोजिट मान लेते हैं कि यह जो है परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या को फॉलो करता तो यह जो है अपरिमेय संख्या नहीं होता, तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्या को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इस बात को कैसे लिखिएगा, इस बात को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः, ठीक है, हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया। देखिए इतना अगर आप चीज लिखते हैं तो ये आपको प्रूफ हो गया। आप थोड़ा सा आवरी लेवल बढ़ाना चाहिएगा, तो लिखिएगा जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। और नहीं भी लिखिएगा तो ऊपर काम चल जाएगा, ऐसा में इसको नहीं भी लिखिएगा तो भी यह जो है कोई दिक्कत ना है, ठीक है। देखिए सुनिए, अब कहेंगे कि √2 को तो सिद्ध कर दिए, लेकिन अब हम एक बात बताइए, तो √3 को सिद्ध करेंगे तो कैसे भाई सिद्ध कर पाएंगे। देखिए तो 3 को सिद्ध करना बिल्कुल ईजी है। जहां जहां आपको 2 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जहां जहां आपको लोग रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लोग रहा है, इसे हम लोग मिटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है। यहाँ पे 2 लोग रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, यहाँ पे 2 लोग रहा है, यहाँ पे लिख देंगे 3, यहाँ पे लोग रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, यहाँ पे दिखाई पड़े तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख देंगे 3, सब 3 हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे कौन सी 3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, और यहाँ पे देखिए 2 है तो क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पे 4 होगा तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, तो इसके जगह पे लिखेंगे 9 ऐसे में, और यहाँ पे होगा 3, तो 3 से कटेगा तो 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ऐसे में, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। देखिए तो बहुत कितना शानदार तरीका है, आप बोर्ड में बैठे बैठे एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आपको यह जो है क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो यह जो है आपके बिहार बोर्ड 2025 के पहला क्लास है। तो कृपया जो है ऐसे आपको बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे जिसके द्वारा आप मैथ में बूस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और डराइए मत, जो भी आपको डाउट होगा कमेंट में एकदम पिनअप कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कैसे, जो भी डाउट होगा वो भी आप लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।